मेरी बहन ने मुझे बताया कि मैं उसकी मेड ऑफ ऑनर बनने के लिए बहुत मोटी हूँ। उसने ये मैसेज एक टेक्स्ट में भेजा, मंगल की रात 11 बजे। जब से मैंने तुम्हें पूछा था तुमने वजन बढ़ा लिया है। मैं तुम्हें अपनी शादी की तस्वीर में नहीं रख सकती। मेहरबानी करके खूबसूरती से पीछे हट जाओ। मैंने इसे 3 बार पढ़ा, फिर मैं 1 घंटे तक रोती रही। 3 महीने बाद मैं उसकी शादी के मकाम पर 3 ऐसे लोगों के साथ दाखिल हुई जिनसे वो कभी नहीं मिली थीं। एक औरत, 2 बच्चे और रसीदों से भरा एक फोल्डर। पूरा बॉलरूम बिल्कुल खामोश हो गया। जानना चाहते हैं वो कौन थे? इससे पहले कि हम इसमें गहराई में जाएं, एक कमेंट करें और बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और वहां क्या वक्त हो रहा है। और सब्सक्राइब का बटन दबाएं क्योंकि ये कहानी बिल्कुल हैरान कुन है। ये है कि कैसे मेरी बेहतरीन बहन का बेहतरीन दिन एक ऐसी हकीकत में बदल गया जो उसने कभी नहीं सोची थी। मुझे थोड़ा पीछे जाने दें। मेरी बहन वेनेसा हमेशा से गोल्डन चाइल्ड थी। बेहतरीन नंबर, बेहतरीन जिस्म, हर चीज़ में बेहतरीन। फैमिली डिनर्स में हर कोई उसे देखता, उसके बालों, उसकी जिल्द, उसके लिबास की तारीफ करता। मुझे सिर्फ शाइस्ता मुस्कुराहटें मिलती। ओह, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम ज़हीन हो, क्योंकि वो जुमला कभी मुकम्मल नहीं करते थे। उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। मैं जानती थी कि उनका क्या मतलब है। मैं खूबसूरत नहीं थी तो मैं मुफीद बन गई। मैंने डेटा एनालिसिस, कॉर्पोरेट फ्रॉन्जिक्स, पैटर्न रिकग्निशन में महारत हासिल की। मेरा काम इन चीज़ों को तलाश करना है जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल निशानात, मालियाती खामियों, तजादात, और मैं हर चीज़ संभाल कर रखती हूँ। टेक्स्ट्स, ईमेल, स्क्रीनशॉट्स, रसीदें, ये अब एक फितरी रद्द-ए-अमल बन चुका है। वेनेसा और मैं करीबी नहीं थे लेकिन दुश्मन भी नहीं थे। हम साथ रहते, छुट्टियों पर मुस्कुराते, सालगिरह के टेक्स्ट भेजते थे। जब उसकी रेयान से मंगनी हुई तो मैं वाकई उसके लिए खुश थी। वो एक बेहतरीन, कामयाब, दिलकश और खूबसूरत शख्स लग रहा था। हमारे वालदैन बहुत खुश थे। वेनेसा हर रोज उसके बारे में पोस्ट करती थी, अंगूठी, लिबास, मकाम, हैशटैग। मैंने सोचा कि शायद उसकी मेड ऑफ ऑनर बनने से हम आखिरकार करीब आ जाएंगे। मुझे लगा कि ये उसकी दुनिया का हिस्सा बनने का मेरा मौका था। मैं बहुत गलत थी। वेनेसा ने मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी मेड ऑफ ऑनर बनने को कहा। उसने मुझे एक तस्वीर में बड़े हरूफ में टैग किया, क्या तुम मेरी मेड ऑफ ऑनर बनोगी? मैंने फौरन हाँ कर दी। 2 महीनों तक मैंने हर काम किया। मैंने ब्राइडल शावर का इंतज़ाम किया, वेंडर्स के साथ राब्ता किया, हाथ से सेंटरपीस बनाए। मैंने सिर्फ शावर पर $1200 खर्च किए। वेनेसा ने बमुश्किल शुक्रिया कहा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये ठीक है, ये उसका दिन था। फिर शादी से 6 हफ्ते पहले रात 11 बजे मेरा फ़ोन बजा। वेनेसा का एक टेक्स्ट था, मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार होना है। जब से मैंने तुम्हें पूछा था तुमने वज़न बढ़ा लिया है। मैं तुम्हें अपनी शादी की तस्वीर में नहीं रख सकती। मेहरबानी करके खूबसूरती से पीछे हट जाओ। मैंने स्क्रीन को घूरा, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे फ़ोन किया। उसने तीसरी घंटी पर उठाया। वेनेसा, क्या तुम संजीदा हो इस वक्त? ये मेरा दिन है, मुझे हर चीज़ बेहतरीन चाहिए। इसे अपने जज्बात का मसला मत बनाओ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने बहुत खर्च किया और मैं इसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ इस तरह खड़ा नहीं कर सकती। उसने फ़ोन काट दिया। 10 मिनट बाद मेरी माँ ने टेक्स्ट किया, बस वो करो जो वो कह रही है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कैसी है। मैं अपने बेडरूम के फर्श पर बैठकर इतनी देर तक रोती रही कि मेरा गला दुखने लगा। अगली सुबह फैमिली ग्रुप चैट जालिमाना थी। मेरे एक कज़न ने मजाक किया, लगता है ब्राइडमेड ड्रेस का बजट एक साइज कम हो गया। सब हंसे, किसी ने मेरा दिफा नहीं किया। इस दोपहर वेनेसा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। उसकी नई मेड ऑफ ऑनर एक साइज 2 की इन्फ्लुएंजा दोस्त। कैप्शन में लिखा था, अपने हकीकी लोगों के साथ घिरी हुई हूँ। मैंने उसे अनफॉलो कर दिया। मैंने हमारी ली हुई हर तस्वीर डिलीट कर दी। मैंने पूरे खानदान को एक टेक्स्ट का मसौदा तैयार किया, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, मुझसे दोबारा राब्ता ना करो। मेरी उंगली भेजने के बटन पर मंडलाती रही, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी। मैं बस बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। मुझे मिटाया हुआ, जलील और बिल्कुल बेबस महसूस हुआ। मैंने सोचा कि मैंने अपनी बहन खो दी, अपने खानदान का एहतराम खो दिया और कभी भी काफ़ी समझे जाने का कोई मौका खो दिया। मैं पूरी तरह शादी से गायब होने, सबको ब्लॉक करने और लापता होने के लिए तैयार थी। फिर मेरा फ़ोन बजा।
एक ऐसी औरत की लिंक्डइन मैसेज जिससे मैं कभी नहीं मिली थी। उसका नाम कार्ला था और वो रायन को ढूंढ रही थी। इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। मैसेज मुख्तसर था। हेलो, मैंने आपकी बहन की मंगनी का ऐलान देखा। तस्वीर में मौजूद आदमी मेरा शौहर है। हमें बात करनी है। मैंने सोचा ये गलती या कोई स्कीम है। मैंने एहतियात से जवाब दिया, मेरे ख्याल में आप गलत शख्स से राब्ता कर रही हैं। उसने एक तस्वीर भेजी। रायन एक छोटे बच्चे को गोद में लिए, एक बड़ा बच्चा उसके कंधों पर। तीनों कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे। टाइम स्टैम्प 8 महीने पहले का था। मेरे पेट में गड़बड़ हुई। मैंने उस तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च किया। मेरे काम ने मुझे ये सिखाया था। तस्वीर असली थी। 2 रियासतों के फासले पर जियो टैग की गई थी। फिर कार्ला ने एक और मैसेज भेजा। हम 2019 से शादीशुदा हैं। मुझे नहीं पता था कि उसकी दूसरी जिंदगी है जब तक मैंने मंगनी की पोस्ट नहीं देखी। मैंने अवामी रिकॉर्ड की तलाश की। इसमें मुझे 10 मिनट लगे। शादी का सर्टिफिकेट रायन हॉलोवे और कार्ला हॉलोवे ने अक्टूबर 2019 में फाइल किया था। अभी भी फ़ाल, कभी मनसूख नहीं हुआ। कार्ला ने दोबारा मैसेज किया। उसने मुझे बताया कि वो काम के लिए सफ़र करता है। मैंने इस पर यकीन किया, लेकिन वो कारोबारी दौरे नहीं है ना। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे हटकर बैठ गई। मेरे हाथ सर्द बर्फ की तरह ठंडे थे। मेरे पास सबूत था, असली नाकाबिले तरदीद सबूत, और मैं फौरी तौर पर विनेसा को फ़ोन करना चाहती थी, उसे खबरदार करना, उसे बचाना। फिर मुझे उसका टेक्स्ट याद आया, तस्वीर के लिए बहुत मोटी। तो मैंने फ़ोन नहीं किया, मैंने इंतज़ार किया। 2 दिन बाद वेनेसा ने मुझे दोबारा टेक्स्ट किया। मुझे अभी भी शादी के वीकेंड के लिए मदद की ज़रूरत है। तुम बूढ़े रिश्तेदारों को ले जा सकती हो और इस्तकबालिया की सजावट तरतीब दे सकती हो। बस तुम तस्वीर में नहीं आओगी। मैंने इस मैसेज को गौरा। वो चाहती थी कि मैं काम करूं, बस नजर न आऊं, और अगर मैं इनकार करती तो वो सबको बताती कि मैं हसद कर रही हूं और इसकी शादी को खराब करने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हारी मर्जी। मैंने गहरा सांस लिया। यकीनन तुम्हें जो भी चाहिए। उसने एक दिल का इमोजी वापस भेजा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी दौरान कार्ला और मैं बातचीत करती रहीं। उसने मुझे सब कुछ बताया। रेयान के 2 फ़ोन थे, 2 बैंक अकाउंट्स, हर चीज़ अलग अलग। वो हफ्तों के लिए गायब रहता है, कहता है काम है, लेकिन अब मुझे मालूम है कि वो उसके साथ है। क्या वो तुम्हारी और बच्चों की हिमायत करता है? बमुश्किल, वो पैसे इधर उधर करता रहता है। मैं कुछ नहीं समझ पाती। मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। तुम पागल नहीं हो, वो कुछ छुपा रहा है। अगले हफ्ते हमने मालूमात का तबादला किया। कार्ला ने मुझे बैंक स्टेटमेंट्स, रसीदें, स्क्रीनशॉट्स भेजे। मैंने एक टाइमलाइन बनाना शुरू की। और फिर कार्ला ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं एक वकील नहीं रख सकती, वो तमाम पैसे कंट्रोल करता है, लेकिन मेरे बच्चों को सच जानने का हक है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा। मैंने अपने लैपटॉप पर सबूतों के फोल्डर को देखा। मेरे पास एक ख्याल है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हें मुझे क्या करने की ज़रूरत है? शादी में आओ। मैंने मज़ीद खोज लगाई और मुझे अपनी तवक्को से कहीं ज़्यादा मिला। रेयान का एक दूसरा सोशल मीडिया प्रोफाइल था। वही चेहरा, थोड़ा मुख्तलिफ नाम, रेयान जे हॉलोवे बजाय रेयान हॉलोवे के। ये कई साल पुराना था। कार्ला के साथ तस्वीर, बच्चों के साथ तस्वीर, पार्क्स, रेस्टोरेंट, स्कूल के इवेंट्स में चेक इन, एक पूरी दस्तावेजी जिंदगी। फिर कार्ला ने मुझे इनके मुश्तरका बैंक स्टेटमेंट्स भेजे। इसी महीने जब रेयान ने वेनेसा को प्रपोज किया, उसने इनके मुश्तरका अकाउंट से $18,000 निकाल लिए। कार्ला को नहीं पता था कि वो कहाँ गए थे। मैंने सोचा हम एक घर के लिए बचत कर रहे थे। उसने कहा कि ये एक सरमायाकारी है। मैंने तलाश जारी रखी। मैंने एक डेटिंग ऐप पर एक जाली प्रोफाइल बनाई और वो वहाँ था। रेयान 2 दिन पहले फ़ाल, सिंगल, बच्चे नहीं, सफ़र करना और नए लोगों से मिलना पसंद है। मैंने हर चीज़ के स्क्रीनशॉट्स लिए, शादी का लाइसेंस, ख़ानदानी तस्वीर, बैंक ट्रांसफ़र्स, डेटिंग प्रोफाइल। मैंने ये सब मुनज़्ज़म किया, इसे लेबल किया, टाइम स्टैम्प किया। ये सिर्फ सबूत नहीं था, ये एक नमूना था। रेयान सिर्फ वेनेसा से झूठ नहीं बोल रहा था, वो सबसे झूठ बोल रहा था, और मेरे पास ये सब दस्तावेजी शक्ल में मौजूद था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या वेनेसा मुझ पर यकीन करेगी। सवाल ये था कि क्या वो पहले ही जानती थी। मैंने वेनेसा के माली मामलात को देखना शुरू किया। मैं जानती हूँ कि ये दखल अंदाजी लगता है, लेकिन मुझे समझना ज़रूरी था।
रयान का सोशल मीडिया एक पुरतैश जिंदगी दिखा रहा था। डिजाइनर कपड़े, महंगे सफर, नई कारें। वेनेसा ने भी वही अंदाज दिखाया, लेकिन मैं उसकी आमदनी जानती थी और हिसाब नहीं मिल रहा था। मैंने काम का एक स्केप ट्रेस टूल इस्तेमाल किया जो मेरे काम के लिए बिल्कुल कानूनी था। मैंने उसकी क्रेडिट रिपोर्ट निकाली। $43,000 का कर्ज 4 क्रेडिट कार्ड्स पर फैला हुआ। फिर मुझे उसके और रयान के दरमियान विनमो ट्रांजैक्शंस मिली। कर्ज में मदद, मेहरबानी करके। हमारी दोबारा मदद करने का शुक्रिया। तुम मेरी जान बचा रहे हो। वो सिर्फ उसका मंगेतर नहीं था, वो उसकी माली जिंदगी की रस्सी था, या कम से कम वो ऐसा सोचती थी। मुझे एक कार लोन मिला। वेनेसा के नाम पर रयान ने शरीक दस्तखत किए थे। वो हर तरह से उससे जुड़ी हुई थी, और अचानक उसकी बेरहमी का मतलब समझ में आया। वो सिर्फ जालिम नहीं थी, वो बेबस थी। उसे ये शादी बेहतरीन चाहिए थी क्योंकि उसे रयान की ज़रूरत थी, और उसे रयान की ज़रूरत थी क्योंकि वो डूब रही थी। मैं पीछे हटकर बैठ गई और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वो एक धोखेबाज से शादी करने वाली थी, और इन 2 बच्चों को बेहतर की ज़रूरत थी। कार्ला को बेहतर का हक था। मैं चाहती तो छोड़कर चली जाती, वेनेसा को मुश्किल तरीके से सीखने देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि खामोशी गलत लोगों की हिफाजत करती है। मैंने कार्ला को फ़ोन किया। ये है मंसूबा, तुम और बच्चे शादी में आओ। हम रायन और वेनेसा का साथ मिलकर तकरीब से पहले निजी तौर पर सामना करेंगे। अगर वो मुझ पर यकीन नहीं करती तो? इसीलिए मैं प्रिंट शुदा सबूत ला रही हूँ, हर चीज एक फोल्डर में, लेबल शुदा और साफ सुथरी। एक लंबी खामोशी छा गई। अगर वो गुस्सा हो गया तो? अगर वो कोशिश करता है? मैं तुम्हारे लिए एक वकील भी करवा रही हूँ, एक फैमिली लॉ अटर्नी, शुरू करने के लिए प्रो बोनो मशवरा। मैं नहीं कर सकती। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही फोन कर दिया है, वो तैयार है। कार्ला रोने लगी। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे जानती ही नहीं हो। क्योंकि बहुत पहले किसी को तुम्हारे लिए ये करना चाहिए था। मैंने अगले हफ्ते तैयारी की। मैंने पूरा सबूत फाइल, शादी का सर्टिफिकेट, बैंक रिकॉर्ड्स, डेटिंग प्रोफाइल, स्क्रीनशॉट्स, तस्वीर, टाइमलाइन प्रिंट किया। मैंने ये सब एक साफ लेबलशुदा फोल्डर में रखा। मैं कार्ला की तरफ से अटॉर्नी से मिली। हमने 2 शादियों के कानून, बच्चों की तहवील और अगले इकदामात पर बात की। हर चीज़ तैयार थी। शादी से एक रात पहले मैं सो नहीं सकी। इसलिए नहीं कि मैं परेशान थी, बल्कि इसलिए कि मुझे मालूम था कि मैं जो करने वाली थी वो सही थी। ये इंतकाम नहीं था, ये सच्चाई थी, और सच्चाई लोगों की हिफाजत करती है, चाहे वो तकलीफ दे ही क्यों ना हो। मैं सुबह 10 बजे कार्ला और बच्चों को लेने गई। तकरीब 2 बजे थी। हम 12:30 पर मकाम पर पहुंचे। मेहमान आना शुरू हो गए थे। माहौल पुरजोश, अफरा तफरी का था। किसी ने हमें अंदर आते हुए नहीं देखा। मैंने कोऑर्डिनेटर्स में से एक को ढूंढा। मुझे दुल्हन से बात करनी है, खानदानी इमरजेंसी। वो परेशान लग रही थी, लेकिन उसने सर हिलाया। वो मुझे ब्राइडल सूट में ले गई। वेनेसा अपने लिबास में थी, मुकम्मल मेकअप, सहेलियों से घिरी हुई थी। वो बेहतरीन लग रही थी। जब उसने मुझे देखा, उसका चेहरा सर्द पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें अकेले बात करनी है। मैं 1 घंटे में शादी कर रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। वेनेसा, अब अकेले। मेरी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। उसने सहेलियों को बाहर जाने का इशारा किया। दरवाजा बंद हो गया। मैंने उसे फोल्डर पकड़ा दिया। ये क्या है? इसे खोलो। उसने खोला। पहला सफ़ा शादी का सर्टिफिकेट था। रयान और कार्ला हॉलोवे, 2019। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये जाली है, ये। जारी रखो। उसने बैंक रिकॉर्ड्स को पलटा। $18,000 का ट्रांसफ़र। रयान की 2 बच्चों के साथ तस्वीर, डेटिंग प्रोफाइल। उसके हाथ कांपने लगे। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उसकी बीवी से। दरवाज़ा खुला। कार्ला पुरसुकून मुतमईन अंदाज में अंदर आई। 2 बच्चे मेरी दोस्त के साथ दालान में रुके। मैं कार्ला हूँ, हम 5 साल से शादीशुदा हैं। वो हमारे बच्चे हैं। वेनेसा ने उसे देखा, फिर मुझे देखा, फिर फोल्डर की तरफ। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। स्वीट का दरवाज़ा जोर से खुला। रयान। उसने कार्ला को देखा और जम गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कार्ला, तुम क्या? ये ऐसा नहीं है जैसा लगता है, मुझे वजाहत करने दो। वेनेसा खड़ी हुई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन ऊंची थी। बाहर निकल जाओ बेबी, मेरी बात सुनो, बाहर निकल जाओ। रयान ने मुझे देखा, फिर कार्ला को, फिर वापस वेनेसा को। वो चला गया। वेनेसा एक कुर्सी में धंस गई। उसका बेहतरीन मेकअप बहना शुरू हो गया।
मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। तुमने मुझे अपनी तस्वीर में आने के लिए बहुत मोटा कहा था, लेकिन मैं वो हूँ जिसने तुम्हें एक धोखेबाज से शादी करने से बचाया है। उसने मुझे देखा और सर हिलाया। इसे मनसूख कर दो, सब कुछ मनसूख कर दो। शादी मनसूख हो गई। कोऑर्डिनेटर ने ऐलान किया, गैर मुतवक्के हालात की वजह से आज की तकरीब नहीं होगी। मेहमान उलझे हुए, नाराज थे। कुछ ने वजाहतें मांगी। वेनेसा 2 घंटे तक ब्राइडल सूट में रही। मैं उसके साथ रही। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। आखिरकार उसने मुझे देखा। क्या तुम बहुत देर से जानती थीं? 2 हफ्ते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी होने के लिए बहुत मोटी हूँ और मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझ पर यकीन करोगी। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं इसकी मुस्तहिक हूँ। रयान ने उस रात उसे 37 बार फोन करने की कोशिश की। उसने उसे ब्लॉक कर दिया। 2 हफ्ते बाद कार्ला ने मुझे एक तस्वीर भेजी। वो, बच्चे और वो अटॉर्नी जिससे मैंने उसे मुंसलिक किया था। टेक्स्ट में लिखा था, आज तलाक और बच्चों की मुकम्मल तहवील के लिए फाइल कर रही हूँ। मेरी जिंदगी वापस दिलाने का शुक्रिया। 2 शादियों के हालात आम होने के बाद रयान की कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे 2 रियासतों में कानूनी नताइज का सामना है। मुझे तमाम तफसीलात नहीं मालूम और सच कहूँ तो मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं। वेनेसा का इंस्टाग्राम बंद हो गया। अब कोई इन्फ्लुएंसर पोस्ट्स नहीं। अब कोई बेहतरीन जिंदगी नहीं। 1 महीने बाद उसने मंगनी की अंगूठी बेच दी। उसने उस रकम से मुझे वापस किया, $1200 प्लस $50 सूद। उसके साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट था। मैं तुम्हारे साथ बेरहम थी क्योंकि मैं अंदर से टूटी हुई और बेबस थी। ये कोई उज़र नहीं है। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे ये साबित करने का मौका दोगी कि मैं बदल गई हूँ। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन हम इस वक्त करीबी नहीं हैं। शायद एक दिन। मुझे जगह चाहिए। उसने इसका एहतराम किया।